वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई डू क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्या दिया हुआ है? द सेल प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज रुपीज दिस। मतलब सेल प्राइस दिया हुआ है जीएसटी कंसीडर करके, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इफ द एसजीएसटी इज चार्ज एट द रेट ऑफ 9% ऑफ द लिस्ट प्राइस, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो इसका मतलब हमको क्या समझ आया? यहाँ पे एक सेलिंग के बारे में ही बात किया हुआ है, और दूसरी बात क्या, किसने खरीदा किससे खरीदा नहीं दिया हुआ है। अभी एक बात समझो, ये सेम स्टेट में खरीदा हुआ है या डिफरेंट स्टेट में खरीदा हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर मेंशन किया नहीं हुआ है तो हमको एक चीज समझना है, हमको इसको सेम स्टेट या डिफरेंट स्टेट इसके ऊपर डिपेंड करके नहीं करना है। हमको सिर्फ इसका जीएसटी कितना आएगा, टैक्स कितना आएगा, वो कैलकुलेट करना है। तो मैं थोड़ा एक चीज समझाता हूं। देखो, सपोज मेरा सेलिंग प्राइस ₹100 होता और मेरा जीएसटी 5% होता, तो मेरा टैक्स मतलब जीएसटी कितना आता? 5% ऑफ 100 कितना आता है? ₹5, राइट। 5/100 इंटू 100, तो ₹5। मतलब मैं 100 रुपीज में अगर कोई चीज खरीदूं तो उसके लिए मुझको ₹5 टैक्स देना पड़ेगा। अभी अगर ये सेम स्टेट में हो तो मुझको क्या पता है, मेरा एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट में एंड सीजीएसटी इनमें हाफ हाफ हो जाएगा। इसका मतलब 2.5। अगर मेरा डिफरेंट स्टेट हुआ तो ये टोटल 5% टोटल जीएसटी मेरा कितना होगा? आईजीएसटी होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये सेम स्टेट हो या डिफरेंट स्टेट हो, इससे कोई फर्क पड़ रहा है? मुझको जितना देना है उतना ही देना पड़ेगा टैक्स। यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी ऐड करने पे 5। समझ आया? तो हम सिंपली यहाँ पे टैक्स कैसे कितना आएगा वो कैलकुलेट करके कर लेंगे। तो देखो, यहाँ पे पूछा गया है ऑफ इट लिस्ट प्राइस, फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो मुझको लिस्ट प्राइस मतलब इसका जो लिस्ट प्राइस है वही दिया नहीं हुआ है, तो मुझको कंसिडर करना है। तो लेट द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इक्वल टू ₹X। मैंने X कंसिडर कर लिया। अभी यहाँ पे एसजीएसटी दिया हुआ है, गिवन एसजीएसटी मेरा कितना होगा? दिया हुआ है 9%। अभी कभी ये होता है कि जीएसटी मेरा 5% हो, पूरा एसजीएसटी में चला जाएगा, कभी नहीं होता। हमने पढ़ा हुआ है जब भी सेम स्टेट में होगा तब जीएसटी आधा आधा हो जाएगा, एसजीएसटी में सीजीएसटी में। इसका मतलब एसजीएसटी 9% दिया हुआ है, तो मेरा टोटल जीएसटी कितना होगा? 9 + 9 इक्वल टू 18%। 9% एसजीएसटी, इसका मतलब 9% सीजीएसटी भी है, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं हुआ। तो ये सेम स्टेट में भी हो सकता है या डिफरेंट स्टेट में हो सकता है, तो अलग बात है। तो इसका मतलब ये जो एक मेरा लिस्ट प्राइस है उसके ऊपर मुझको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो देयरफॉर जीएसटी इक्वल टू 18% ऑफ ₹X, तो इक्वल टू 18/100 इंटू X इक्वल टू 18X/100। सो देयरफॉर सेल प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी। तो इस वॉशिंग मशीन को खरीदने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा? इसका लिस्ट प्राइस कितना था? X, और मैं जीएसटी कितना दूंगा इसके ऊपर? 18X/100। इतना मुझको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। तो इतना ₹, इक्वल टू 100 एलसीएम आता है, तो 100X + 18X इक्वल टू 118X/100। तो इतना ₹, मुझको देना पड़ेगा। समझ आया? अभी देखो क्वेश्चन में ये वाला दिया हुआ है, द सेल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज दिस वन। तो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस क्वांटिटी इक्वल टू दिस वन। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम और क्वेश्चन 118X/100 इक्वल टू 28320। यहाँ से मुझको आ जाएगा X का वैल्यू, जो मेरा लिस्ट प्राइस होगा। तो देयरफॉर X इक्वल टू 28320 इंटू, यहाँ पे 118 मल्टीपल में है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे X के साथ ये डिवाइड में यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा। अभी हम काटेंगे, 2 से काटते हैं। 5 2 10, 9 2 18, 2 1 4 2 2 1 6 2 0। अभी 59 आया, तो इससे ये वाला काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 240। तो मेरा आया 24123। तो मेरा लिस्ट प्राइस क्या है? मेरा लिस्ट प्राइस है 24000। सो अभी आंसर क्या होगा? देयरफॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इक्वल टू ₹24000। थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस करना फॉर आवर न्यू अपडेट्स। थैंक यू।